फूलन देवी ने हथियार उठाया और 22 राक्षसों का वध किया, तो वो दुर्गा के रूप में, मैं समझता हूं दुर्गा के रूप ही हथियार कोई मुस्लिम का बेटा उठाया रहता तो आज पूरे देश के अंदर अगर उसका एनकाउंटर हुआ रहता तो पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारा लगाने वाले जश्न मना रहे होते और कहते वाले टाइम में भारतीय मित्र पार्टी ये संकल्प लेती है कि सतघारा दुर्गा स्थान में उनकी मूर्ति बनाई जाएगी और दुर्गा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको बुलाने का मकसद है कि जिस तरीके से भरत तिवारी के विषय में एक देश लेवल के ऊपर, जिसे हम अगड़ी जाति कहते हैं, उनके द्वारा खास तौर से एक जाति विशेष के लोग जिस तरीके से तांडव मचाए हुए पूरे देश के अंदर और शहीद का दर्जा उसे कह रहे हैं, ये शर्मनाक है। अगर यदि वैसे व्यक्ति को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, तब तो जिन्होंने नक्सलवादी बने या उग्रवादी बने उनका भी समाज के प्रति कहीं ना कहीं समाज से वो रुष्ट होकर ही हथियार उठाएं, तो वैसे व्यक्ति को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, फूलन देवी के विषय में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि फॉरवर्ड समाज, ठाकुर समाज के लोगों ने 22 आदमियों ने बलात्कार किया फूलन देवी का। पूरे भारत के अंदर मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला फॉरवर्ड समाज का जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारे समाज के लोगों ने एक बच्ची के साथ 22 व्यक्तियों ने बलात्कार किया। घोर निंदनीय है, यह भी शर्म की बात है। अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं भाई हम फॉरवर्ड हैं, आगे की सोच रखते हैं, बेहतर सोच रखते हैं, तो फिर ऐसे घिनौने काम के ऊपर आज तक विरोध क्यों नहीं हुआ? और यदि फूलन देवी ने हथियार उठाया और 22 राक्षसों का वध किया, तो वो दुर्गा के रूप में, मैं समझता हूं दुर्गा के रूप में उसने 22 राक्षसों का वध किया। दूसरी बात, हम लोग जिस धर्म से आते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, बड़ी आसानी से देखते हैं कि महाभारत की अगर यदि आप स्टोरी उठा के देख लें तो कृष्ण भगवान द्रौपदी के एक आवाज के ऊपर दौड़े हुए आ जाते हैं। आश्चर्य लगता है, लेकिन एक बच्ची का बलात्कार 22 हैवान कर रहे हैं और तब भी कोई देवी देवता प्रकट नहीं। आश्चर्य लग रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फूलन देवी ने दुर्गा का रूप बन के हथियार उठा के और 22 राक्षसों का नरसंहार कहिए या वध कहिए, जो भी कहिए, सही किया। और उस नाते देवी दुर्गा का रूप के रूप में आने वाले टाइम में भारतीय मित्र पार्टी ये संकल्प लेती है कि सतघारा दुर्गा स्थान में उनकी मूर्ति बनाई जाएगी और दुर्गा पूजा के अंदर फूलन देवी की भी एक देवी के रूप में पूजा की जाएगी। अगर फॉरवर्ड समाज अपने आप को कहता है कि नहीं मैं वास्तव में बेहतर सोच रखता हूं, तो अपने सोच का परिचय देके दिखाए कि कहां कहां इनकी बेहतर सोच रहती है। भाई दलित की भी लड़की का बलात्कार हुआ 2 बजे, आपको उन्नाव की घटना याद होगी, हाथरस की घटना याद होगी, किस तरीके से हैवानों ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और सारे फॉरवर्ड समाज के लोग रोड पे उतर गए उस बलात्कारी के पक्ष में। तो यही इसी को कहते हैं आप लोग अगड़ी जाति। अगर ऐसी अगड़ी जाति है तो मुझे घृणा आती है। अगर इसको कहते हैं कि आप अगड़ी जाति के हम लोग हैं, हम सब चीज में संपूर्ण हैं और एक गलत को गलत जो समाज नहीं कह सके उससे गिरा हुआ समाज कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो यदि वास्तव में आप फॉरवर्ड हैं तो फॉरवर्ड का परिचय देके देखिए कि आपकी सोच बेहतर है। अगर किसी ने बलात्कार किया किसी भी कास्ट का हो और यदि उसका विरोध करते हैं और उसको फांसी के तख्ते पे आप चढ़ाने का काम करते हैं, तो आप वास्तव में वो सम्मान के योग्य हैं। नहीं तो ये ढोंग पीटना आप लोग छोड़ दीजिए। भारतीय मित्र पार्टी हर उस मुद्दे को उठाएगी, चाहे वो अगड़ी जाति से हो, चाहे पिछड़ी जाति से हो,
चाहे मुस्लिम समाज से हो, मुस्लिम के ऊपर याद आ गया। यदि यही हथियार कोई मुस्लिम का बेटा उठाया रहता तो आज पूरे देश के अंदर अगर उसका एनकाउंटर हुआ रहता तो पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारा लगाने वाले जश्न मना रहे होते और कहते कि इसका सही किया, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड समाज का लड़का था, इसलिए उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, वो व्यक्ति अगर गरीब मजदूर दलित की आवाज उठा रहा था तो आप पत्रकार भाई हैं, कई दर्जन हैं यहाँ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि फिर SC ST का मुकदमा उस व्यक्ति के ऊपर कैसे लग गया? अगर वो वास्तव के अंदर दलित समाज के लिए काम कर रहा था तो उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया?